हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे कहीं वह मुझे भूल ना जाए, कहीं वह लौट ना आए, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए, कहीं वह मेरी बात ना सुन ले। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में बोलने की तो हम काफ़ी हेजिटेट होते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। तो चलिए आपके इसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। देखिए क्या है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज़ करना है आई होप का। फर्स्ट प्लेस पे आपका क्या होगा, आई होप। सेकेंड प्लेस पे होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। थर्ड प्लेस पे होगा डज नॉट और फोर्थ प्लेस पे होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई होप और डज नॉट, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। जब हमको किसी चीज़ का डर होता है या कोई अनसर्टेनिटी होने वाली होती है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कहीं वह मेरा फ़ोन ना उठा ले, कहीं वह गायब ना हो जाए, कहीं बिजली ना चली जाए। तो इस प्रकार के अनसर्टेन सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए। क्या है स्ट्रक्चर, आई होप प्लस सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है हमारा, कहीं बिजली ना चली जाए, कहीं बिजली ना चली जाए। आई होप द इलेक्ट्रिसिटी डजेंट गो ऑफ। बिजली की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिसिटी, चली जाए मतलब गो ऑफ। बिजली जाने को हम क्या कहते हैं, गो ऑफ। तो कहीं बिजली ना चली जाए, आई होप द इलेक्ट्रिसिटी डजेंट गो ऑफ। तो आई होप यहाँ पे कहीं, ठीक है। फिर द इलेक्ट्रिसिटी हमारा सब्जेक्ट है, डज नॉट को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया है जो कि डजेंट बन गया है। गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑफ मतलब जाना, ठीक है। किस चीज़ का जाना, बिजली का जाना। तो कहीं बिजली ना चली जाए, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, द इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, आई होप द इलेक्ट्रिसिटी डजेंट गो ऑफ, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कहीं वह कोई सवाल ना कर दे। जब हम किसी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होते हैं, हमको उस चीज़ का जवाब नहीं पता होता है तो हम थोड़ा डरते हैं कि कहीं सामने वाला कोई सवाल ना कर दे। तो क्या होगी इंग्लिश, आई होप ही डजेंट आस्क एनी क्वेश्चंस। आई होप ही डजेंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ पे हमारा कहीं के लिए हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डजेंट मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, डज नॉट, आस्क यानी कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, एनी क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहीं वह कोई सवाल ना कर दे, आई होप ही डजेंट आस्क एनी क्वेश्चंस। चलिए और एग्जांपल्स देखिए। कहीं वह मुझे भूल ना जाए, इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं अक्सर कि कहीं वह मुझे भूल ना जाए। आई होप ही डजेंट फॉरगेट मी, आई होप ही डजेंट फॉरगेट मी, कहीं वह मुझे भूल ना जाए, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करके हज़ारों की संख्या में सेंटेंसेस बना सकते हैं, काफ़ी इजी। कहीं वह लौट ना आए, हम कहते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, मान लीजिए मेहमान आए हमारे घर में और वो हमारे घर से चले गए तो हम क्या कहेंगे कभी कभी, कहीं वह लौट ना आए, ठीक है। आई होप ही डजेंट कम बैक, आई होप ही डजेंट कम बैक, कहीं वह लौट ना आए, आई होप ही डजेंट कम बैक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। कहीं उसे सच ना पता चल जाए, कहीं उसे सच ना पता चल जाए। इस प्रकार के भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट द ट्रुथ, आई होप ही डजेंट फाइंड आउट द
ट्रूथ, कहीं उसे सच पता ना चल जाए। अगला एग्जाम्पल देखिए, कहीं वह उस पर भरोसा ना कर ले, कहीं वह उस पर भरोसा ना कर ले। देखिए आज के जो सेंटेंस हैं वो बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है, और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी छोटा था, तो उसकी हेल्प से आप इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी है। देखिए क्या है इसकी इंग्लिश, कहीं वह उस पर भरोसा ना कर ले। आई होप ही डजेंट ट्रस्ट हिम। अगर लड़का है तो हिम लेंगे, लड़की है तो हर लेंगे, किसी एक को लेना है। आई होप ही डजेंट ट्रस्ट हिम, कहीं वह उस पर भरोसा ना कर ले। अगला सेंटेंस देखिए, कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं वह नाराज ना हो जाए। आई होप ही डजेंट गेट एंग्री, आई होप ही डजेंट गेट एंग्री, कहीं वह नाराज ना हो जाए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आप इन वर्ड्स को सुने और आपकी ये चीज़ें दिमाग में बैठें और आप इन चीज़ों को बोल पाएँ डेली लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश को बोलने में आप थोड़ी क्या करते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो आपको आपके पास जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे आप उतने अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, कहीं वह मेरा विश्वास ना तोड़ दे, कहीं वह मेरा विश्वास ना तोड़ दे। हमको अक्सर यह डर होता है कि कहीं जिन पे हम विश्वास करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, कि कहीं वो हमारा विश्वास ना तोड़ दें। आई होप ही डजेंट ब्रेक माई ट्रस्ट, आई होप ही डजेंट ब्रेक माई ट्रस्ट, कहीं वह मेरा विश्वास ना तोड़ दें, ठीक है। चलिए तो 3 यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंसेस लिए हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है सेंटेंसेस हमारे, कहीं वह मेरी बात ना सुन ले, कहीं वह मेरी बात ना सुन ले, कहीं वह मेरा फ़ोन ना उठा ले, कहीं वह मेरा फ़ोन ना उठा ले, कहीं वह समय पर ना पहुंच जाए, कहीं वह समय पर ना पहुंच जाए। तो आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।